बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम मल्टीटास्किंग के ऊपर बात करेंगे और इसमें जो है इंटरवल जो है उसको इस्तेमाल करके जो है हमने एक टास्क परफॉर्म किया हुआ है। ये एक बॉल है जो मूव कर रही है और एक ख़ास हमने इसको बाउंड्री दी हुई है, उससे टकरा कर जो है वो वापस मूव कर रही है। तो ये प्रोग्राम भी हम बनाएंगे। पहले हम समझेंगे कि ये इंटरवल किस तरीके से वर्क करता है, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो ये प्रोग्राम है ये बनाना बताऊँगा। उसका कोड जो है ये सामने इतना सा है, ये आप देख लें, कुछ भी नहीं है, ये बस सिर्फ समझने की दे रहे हैं आप लोग को, और आप लोग खुद से भी अपने काम ये मुख्तलिफ गेम्स वगैरह आप बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारी स्क्रीन है जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है टाइम बचाने के लिए अपने। यहाँ पर सिंपल वही है जो लास्ट क्लास में भी आप देख चुके हैं। इसमें एक हेडिंग बनाई हुई है हमने, दूसरी नीचे सब हेडिंग बनाई हुई है। एक के अंदर हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमने मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग और टाइमर लिखा हुआ है। आप इसको जो नाम भी देना चाहें आप वो दे दें। ठीक है, काम क्या करना है हमने, इसमें से मुझे आपको 2 से 3 फंक्शन जो है वो बताने हैं जिसको आपने समझना है। एक तो ये कि आपका जब पेज रिफ़्रेश हो उस वक्त टाइमर स्टार्ट हो जाए, या आप किसी क्लिक के ऊपर काम करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। क्लिक हम सीख चुके हैं तो हमें उसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर आप चाहें तो क्लिक के ऊपर भी काम कर सकते हैं और क्लिक के ऊपर भी बिल्कुल सही परफॉर्म करेगा। मैं अभी इसमें इस वक्त जो है वो कंपोनेंट विल माउंट आपको ये फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से कंपोनेंट विल माउंट का जो फंक्शन है ये आप लिख लें। ये कंपोनेंट विल माउंट जो है ये आपका जो कंपोनेंट है, जिस तरीके से सुपर का जो एक कंस्ट्रक्टर होता है जो क्लास का कॉल होता है, इसी तरीके से जब कंपोनेंट माउंट हो रहा होता है आपके पेज के ऊपर, उस वक्त ये ऑटोमेटिकली जो है वो ये फंक्शन जो है वो कॉल होता है इसकी सुपर क्लास का जो कंपोनेंट में ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप इसको बना लेंगे तो आपका ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा, वो वाला फंक्शन जो है वो कॉल नहीं होगा जो पहले से बना हुआ है। उसमें क्या काम हो रहा है उससे हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो काम करना है हमने वो सीखना है। हम यहाँ पर देखेंगे कि सेट, एक इसमें 2 फंक्शन आपको ना, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। तो इन दोनों फंक्शन को हम देखते हैं। सेट टाइम आउट क्या होता है, सेट टाइम आउट में यहाँ पर आपने इसको बताना होता है, कोई भी 1 लाइन स्टेटमेंट दे दें या कोई फंक्शन दे लें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लाइन स्टेटमेंट देता हूँ, एक स्टेट की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू को एक इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्टेट बना लेता हूँ, स्टेट इज इक्वल टू टी, 0 वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाइन स्टेटमेंट में कहता हूँ मैं दिस डॉट सेट स्टेट, और मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू टी जो है वो क्या हो जाए, दिस डॉट स्टेट डॉट टी प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास ये फंक्शन ये रहा। ठीक है, और किस तरीके से काम हुआ है इसका, यहाँ पर हमने ये सेट स्टेट का ब्रैकेट है छोटा वाला, ये सेट स्टेट का ब्रैकेट है, सही है। इसके अंदर आपको पता है कि किस तरीके से वैल्यू सेट की जाती है, तो यहाँ पर हमने काम किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें सेट जो आपका सेट टाइम आउट है, इसके नाम 2 आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा जो इन लाइन फंक्शन है, या आप वो दे दें 1 लाइन की जो स्टेटमेंट है वो दे दें, या फिर आप पूरा फंक्शन बनाकर भी दे सकते हैं। मैं जैसे अभी फंक्शन भी कॉल करूँगा आप देख लीजिएगा। दूसरा आर्गूमेंट क्या होता है, दूसरा आर्गूमेंट होता है इसमें इंटरवल का, मतलब कितने टाइम के ऊपर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये वर्क करेगी। ये जो दूसरा आर्गूमेंट है वो मिली सेकेंड का, 3000 का मतलब ये कि 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद क्या काम हो, टी की वैल्यू जो स्टेट में है उसमें एक इंक्रीज़ कर दिया जाए, ये काम है। ठीक है, ये देखें, ये दिस डॉट सेट स्टेट, ये वही काम है जो हम पहली क्लास से करते हुए आ रहे हैं रिएक्ट की। और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाकर इसके अंदर कॉल करा हुआ है सेट टाइम आउट के अंदर। तो होगा ये कि एक 3 सेकंड के बाद वर्किंग करेगा जब कंपोनेंट माउंट होगा उस वक्त। ठीक है, और टी की वैल्यू जो है वो सेट कर देगा। हम यहाँ पर डिफ के अंदर जो है दिस डॉट स्टेट डॉट टी की वैल्यू को प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इस वक्त नहीं आया पर बहुत छोटा सा आ रहा था इसलिए नज़र नहीं आया। चलें छोड़े, मैं आपको इसको हेडिंग 1 में दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा होकर नजर। हेडिंग 1, ओके, हेडिंग 1,
हेडिंग 1 के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, हेडिंग 1 के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि स्टेट की जो वैल्यू है इसके अंदर टी जो मौजूद है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर ये कब वर्क करेगा, ये होगा देखिए 3 सेकंड के बाद। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये 3 सेकंड के बाद हो रहा है 1 ऑटोमेटिकली। अच्छा ये जो होगा ये हमारा कब होगा, 3 सेकंड के बाद 1 टाइम, यानी कि उसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या काम करता है, 3 सेकंड के बाद जो स्टेटमेंट आपने दी हुई है या जो फंक्शन आपने दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट कर देगा 1 टाइम के लिए, उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है सेट इंटरवल का। सेट इंटरवल क्या काम करता है, सेट इंटरवल ये करेगा कि हर 3 सेकंड पर, अब ये फंक्शन क्या है, हर 3 सेकंड पर, क्योंकि हमने यहाँ पे 3000 लिखा हुआ है, हर 3 सेकंड पर क्या करेगा, टी की वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 3 बहुत स्लो हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ 100 मिली सेकेंड पर। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये इंक्रीज़ हो रही है एक ख़ास टाइम के ऊपर, ठीक है, एक ये टास्क है ये परफॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा सेट इंटरवल था, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि जब सेट इंटरवल हो तो उस वक्त क्या काम हो, उस वक्त ये काम हो कि fun1 कॉल हो जाए, ठीक है, कॉमा 1 सेकंड के बाद। यहाँ पर मैं fun1 बना लेता हूँ, आपको पता है fun1 कैसे बनेगा, पहले हमने इनलाइन स्टेटमेंट की थी, अब मैं फंक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है। दिस डॉट वही काम जो स्टेट का जो काम था, दिस डॉट सेट स्टेट जो मैंने काम किया था नीचे, वही चीज़ बिल्कुल कॉपी कर रहा हूँ। किस तरीके से होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट आर कॉलन दिस डॉट स्टेट डॉट आर प्लस 1, सेम एज इट इज़ काम मैंने यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस डॉट स्टेट ओनली वेरिएबल नेम आता है, ठीक है। fun1 बोल रहा है भाई मुझे नहीं पता है fun1 क्या है, तो आप यहाँ पर दिस डॉट करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि fun1 कॉल होगा और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ये देख लेते हैं। चलिए fun1 कॉल करिए करा जाए, ओके। और इसमें क्या कहा है कि आर की वैल्यू जो भी है, सॉरी आर मैंने गलत दिया, बट टी दूंगा ना, ठीक हो गया, सही है। टी की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो रही है, ओके। हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं एल कॉमा 0, सही है। जो काम मैंने यहाँ पर इस जगह पर कराया हुआ है 5 कर देता हूँ, सही है, और कॉमा आएगा। टी की वैल्यू जो है हमारी 0 है और एल की वैल्यू जो है वो भी 0 है, और एल की वैल्यू भी हमने कहा कि 5 टाइम बढ़ जाए और टी की वैल्यू भी 5 टाइम बढ़ जाए, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने यहाँ पर टी की वैल्यू प्रिंट कराई है, मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट एल की वैल्यू भी आ जाए, दोनों अपने हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ, एक्स की वैल्यू कहता हूँ 5, ओके, वाई की वैल्यू कह देता हूँ 5, सही है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने एक्स टी की वैल्यू जो है, यानी जो वेरिएबल था स्टेट का, इसके अंदर अगर मैं 5 को मिटाकर x कर दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस 5 को उठा के y कर दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एस किया मैंने और ये बोला मुझे नहीं पता, तो मैं दिस डॉट करूँगा, इसको भी दिस डॉट करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, और यहाँ पर क्या कह रहा है, x इज़ नॉट डिफाइंड, x इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैंने सेव किया था, कंट्रोल एस नहीं किया, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर जो नीचे जो है, जो हमारा ये जो एक और डिफ था खाली ऐसे ही पड़ा होता है, या इसको भी हम कह देते हैं कि STY वेट कह देते हैं इसकी,
कॉलन 50 पिक्सल कॉमा हाइट 50 पिक्सल कॉमा बैकग्राउंड रेड, ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखते हैं भी क्या होता है। ये हमारा डिव बन गया है और ये डिव जो है हमारे को बना है इस तरीके से। हमारी वेट और हाइट सही हुई क्योंकि हमने वेट की स्पेलिंग गलत की है, देख लेना ठीक हो गया। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट बताया हुआ है मैंने आपको। स्टाइल की क्लास देख लीजिएगा आप लोग, जो इसमें तीसरा लेक्चर है आई थिंक रिएक्ट जेएस का, उसको देख लीजिएगा, तीसरा या चौथा लेक्चर होगा। ओके, तो हम यहाँ पे कहते हैं पोजीशन कॉमा एब्सोल्यूट कॉमा लेफ्ट जो है वो मैं कहता हूँ 200 पिक्सल कॉमा टॉप 200 पिक्सल। 200 बाई 200 पर क्या होगा हमारे पास, ये आ गया इस तरीके से, लेफ्ट 200 टॉप 200, सही है। अगर मैं टॉप 300 करूँगा तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसका बॉर्डर रेडियस भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस कह देता हूँ मैं 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, ठीक है, कुछ बेहतर है। ओके, तो अब हम यहाँ पर करने ये वाले हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है लेफ़्ट, इस जगह पर मैं लिखूँगा टी की वैल्यू दिस डॉट टी। अच्छा, मैं इसको कॉन्कैटिनेट करूँगा कि पी एक्स देना ज़रूरी होता है ना, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट एल की वैल्यू यानी कि लेफ़्ट की वैल्यू, कंट्रोल एस करूँगा, पी एक्स के साथ ये कॉन्कैटिनेट होगा। अगर मैं यह नहीं दूंगा पी एक्स तो देखें यहाँ पर ये वर्ड नहीं करेगा। मैं आपको एक दफ़ा प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ, शायद आपको समझ में आ जाए बात। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, अभी मैंने 200 पिक्सल लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पर ये आया हुआ था, तो मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ। तो ये देखें इसने अपनी बोला कि मैं जो है तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं चलूँगा, मुझे मेरी मर्ज़ी से चलाओ। यहाँ पर पी एक्स देना ज़रूरी है, पी एक्स देंगे तो काम करेगा। अब पी एक्स हमारे पास जो वेरिएबल है स्टेट का, उसके अंदर जो है वो टी की वैल्यू आ रही है, मतलब 1 2 3 4, पी एक्स नहीं आ रहा, तो हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट लेफ़्ट के साथ एल के साथ, जो हमारा जो लेफ़्ट है प्लस साइन के साथ कॉन्कैटिनेट हो गया, तो लेफ़्ट पे जो है हमारा ये मूव कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये 300 मिटा दूंगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि दिस डॉट स्टेट डॉट टॉप प्लस कॉन्कैटिनेट, हमारा ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ये हम इसको कहते हैं, इसकी इनिशियल वैल्यू जो है 300 कर देते हैं, इसको 200 कर देते हैं इनिशियल, तो हमारा यहीं से शुरू होगा। ओके, अब हमने क्या करना है कि ये तो भाई ये नीचे चलता चला जाएगा, मैं इसका टाइमर कम करूँगा तो ये कुछ नज़र आ जाएगा थोड़ा बेहतर तरीके। ये नीचे पूरा चला गया है, हमें ये करना है कि जब नीचे जाए तो टकरा कर ऊपर वापस आए। अब ये लॉजिक को ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। करूँगा ये मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं कंडीशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर दिस डॉट स्टेट डॉट टॉप ग्रेटर देन हो इससे 600 से, टॉप जो है, ठीक है, या कि मेरी बारी बात करो तो क्या काम करो, जो x है ना वो इज इक्वल टू माइनस एक्स कर दो, यानी कि x 5 है तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू जो पॉजिटिव थी ये माइनस होगी। और इसी तरीके से अगर माइनस एक्स की वैल्यू होगी, जैसे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इसकी वैल्यू माइनस में 5 होगी, तो माइनस माइनस जो होगा वो प्लस रहेगा, यानी कि एक दफ़ा माइनस हो रहा होगा एक दफ़ा प्लस होगा। यहाँ पे जब ग्रेटर देन होगा 600 के, तो 600 पे ग्रेटर देन कभी होगा कि जब इंक्रीज़ हो रही होगी वैल्यू। लेकिन दिस डॉट स्टेट डॉट टॉप की वैल्यू अगर छोटी हुई 10 से, सॉरी 300 से, ठीक है, जब छोटी होगी 300 से, तो मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर और का साइन आएगा या का, तो लेस देन यानी कि छोटी होने की क्यों होगी वैल्यू
जब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी तभी छोटी होगी ना। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ कि यही वाली स्टेटमेंट रखूँगा, इसको नहीं बदलूँगा। तो यहाँ पर होगा ये कि जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी 600 से तो पॉजिटिव वैल्यू को माइनस कर देगा ताकि वो पीछे जाए, और जब इसकी वैल्यू डिक्रीज़ 300 से छोटी होगी तो जो डिक्रीज़ वाला यानी -5 हुई वैल्यू इसको वो प्लस कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ। यही लॉजिक मैं लगा देता हूँ, जैसे लेफ़्ट के लिए लगाई थी मैं कहता हूँ, और टॉप के लिए लगाई थी वही मैं लॉजिक लगाता हूँ लेफ़्ट के लिए, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू y के साथ सेट कर दूँ। कंट्रोल S, यहाँ पर आ रहा है एरर, x इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों एरर आया है ये आपको पता है ना क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिस नहीं लगाया है। दिस डॉट दिस डॉट दिस डॉट दिस डॉट। ओके, कंट्रोल S 5। ये क्या हुआ है भाई, ये तो कुछ ख़राब हो गया। ओके, एरर जो है फाइंड आउट हो गया हमारे पास। जो ये हो रहा है इसकी वजह ये कि हमने जो x और y की वैल्यू जो यूज़ की हुई है टॉप के लिए वो हमने वेरिएबल ही गलत इस्तेमाल किए हुए, इस वजह से ये ऐसा हमें मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको जो टॉप की वैल्यू थी उसके लिए हम y को हमने यूज़ करना था, ठीक है, वो हमने यहाँ पर y कर लिया है। इस जगह पर x को यूज़ करना था, हमने यहाँ पर x कर लिया लेफ़्ट के लिए, ठीक है ना। इस जगह पर भी तब्दील कर लेते हैं इसको, x y, ठीक है। कंट्रोल S के हमने देख लेते हैं हमारे पास, इसको F5 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि लॉजिक क्या है हमारे पास लॉजिक। देखिए मैं अगेन बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो 600 है इससे वैल्यू इंक्रीज़ होगी या 100 से डिक्रीज़ होगी। मैंने 300 जो है ना बहुत कम मार्जिन था ना, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो ख़राब हो रहा था। यदि मैं 300 कर रहा था इसकी वजह मैंने 100 कर दिया इस वजह से, ठीक है। ये भी एक इशू था, इसको हम इसको 100 कर देंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आई थिंक आ गया होगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, टॉप 800 कर देता हूँ, इसको मैं 200 कर देता हूँ। तो ये हमने जो है इस तरीके से टाइमर के ज़रिए जो है इस टास्क को परफॉर्म करवाया है। आप चाहें तो इसमें नीचे पैडल बना सकते हैं, जो पैडल जो है वो जैसे ही उससे वो कोलैप्स हो रहा हो तो उस वक्त जो है आप जो है इसको आगे मूव करा सकते हैं, और ब्रिक्स गेम टाइप के जो भी चीज़ें वो आप बना सकते हैं। स्नैक गेम वगैरह आप बना सकते हैं। स्नैक गेम के लिए एरे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो एरे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तो आप उससे स्नैक गेम वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये थी टोटल आज की क्लास। खुदा हाफिज़।